Okay, then now good morning. And as you are aware, we are discussing chapter number 6. Main topic is central bank and subtopic is functions of central bank. And as we have already discussed one function which is bank of issue और करेंसी अथॉरिटी के नाम से भी हम उसे जानते हैं, उसे हमने डिस्कस किया था इन डिटेल में आरबीआई के रेफरेंस में भी और वैसे भी। उसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए बेटा। नाउ आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। अगर आपको मेरा स्क्रीन शेयर दिख जाता है तो एक थम्स अप दे दीजिएगा ताकि मुझे पता लग जाए कि वी कैन स्टार्ट। ओके, आई जस्ट बी शेयरिंग द स्क्रीन। और कैमरा अगर आप स्विच ऑफ करेंगे तो भी मुझे पता लग जाएगा। प्रभजीत सिंह एंड मुस्कान एंड राजप्रीत, बेटा अगर ये दिख रहा है आपको मेरी स्क्रीन पे एक थम्स अप दे दीजिए मुझे। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। देखिए बेटा, तो हमने सबसे पहला फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है विच इज करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू, लेकिन उसमें एक पॉइंट आया था लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का क्या मतलब होता है इसमें आप देख सकते हैं। आई हैव हाईलाइटेड दैट पॉइंट। वैसे तो ये मैंने डिस्कस भी किया था आपसे, फिर भी मैं पढ़ देता हूं एक बार। लीगल टेंडर money is one which every individual is bound to accept by law in exchange for goods and services and in the discharge of debts. Bound to accept by law, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप पढ़ रहे होंगे। जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था, ये मैंने हाईलाइट किया है ब्लू से। आपको बाय लॉ उसे एक्सचेंज करना, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्रथम जैन, गुरदीप सिंह, आपने कैमरा स्विच कर लिया है। पवनप्रीत सिंह, बाउंड टू एक्सेप्ट बाय लॉ, आपको बाय लॉ उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये होता है लीगल टेंडर का मतलब। और हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि सीबीएसई से एक नंबर में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर। ठीक है। उसके बाद एक इशू डिपार्टमेंट होता है जो इशू करता है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 आप देखिए। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया 1 rupee नोट्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ कॉइन्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड ऑल अदर नोट्स आर इशूड बाय द आरबीआई। तो जो बैंक ऑफ इशू होता है या करेंसी अथॉरिटी होता है, उसमें ये दो बातें हो सकती है, या तो नोट्स एंड कॉइन्स वो इशू करे, ये हो सकता है कि नोट कोई और इशू करे और कॉइन्स कोई और इशू करे, जैसा कि इंडिया में होता है। 1 rupee नोट आपने शायद नहीं देखा होगा, बहुत दिनों से मार्केट में नया 1 rupee का नोट नहीं आ रहा है। 1 rupee का जो नोट होता है वो, और जो कॉइन्स होती हैं सभी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अलग से डिपार्टमेंट है, ये हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, वो इशू करता है। बाकी सभी नोट आरबीआई इशू करता है। अब यहाँ से एक नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, उसे याद रखिए, वो आपको वर्कशीट में भी मिलेगा वैसे। वो क्या है? ऑल द नोट्स, जितने भी नोट होते हैं 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, उन सभी पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। फिलहाल आरबीआई के गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांता दास। मिस्टर शक्तिकांता दास, उनके साइन होते हैं। लेकिन 1 rupee के नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। ये क्वेश्चन है एक नंबर का। सभी नोट्स पर, नोट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सभी जितने भी नोट सर्कुलेशन में होते हैं सभी पर साइन होते हैं आरबीआई के गवर्नर के, जो कि फिलहाल मिस्टर शक्तिकांता दास हैं। आरबीआई के रीजनल ऑफिसेज होते हैं, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ओके, लेकिन 1 रुपये के नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। बैंकर्स, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, ये देखिए पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट में 3 पॉइंट हैं। कुछ बुक्स में, अरुमन एंड मन्नत, सिमरनप्रीत, आपका कैमरा स्विच ऑफ हो गया बेटा। इस पॉइंट में हमने 3 पॉइंट एक साथ इकट्ठे किए हैं, लेकिन कुछ बुक में ये तीनों पॉइंट अलग अलग होते हैं बेटा, तो दैट डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए आरबीआई क्या करता है, बैंकर्स बैंक होता है, फिस्कल एजेंट होता है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट का एडवाइजर होता है। इन तीनों बातों के क्या मतलब होते हैं मैं पढ़ रहा हूं। जहां पर कोई भी चीज आपको समझ में ना आए, यू कैन रेज योर हैंड, ओके, लेकिन इनको समझना जरूरी है।
ऐसा ना हो कि आप बगैर समझे ही यस कर दें या ना कोई क्वेश्चन करें। तो सबसे पहले बैंकर्स बैंक का क्या मतलब होता है? देखिए, बैंकर्स बैंक का मतलब होता है, जैसे मेरा कोई बैंक होता है, आपका कोई बैंक है, जहां पर यू हैव or your parents or your relatives have got an account, तो that bank do many things। सिर्फ पैसा जमा करने के लिए आजकल बैंक नहीं होता है, आजकल न्यू एज बैंकिंग है। आजकल बैंक का काम सिर्फ पैसे जमा करना नहीं होता है, उसके अलावा भी बैंक बहुत सारे काम कर सकता है। ठीक है, तो बैंक मेरे पैसे जमा करता है, मुझे लोन देता है, मुझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए एडवाइस देता है, मेरे टैक्स जो मुझ पे लगता है उसे जमा करता है, मुझे घर खरीदना है बैंक की हेल्प लेता हूँ, फोर व्हीलर खरीदना है बैंक की हेल्प लेता हूँ, फॉरेन स्टडी के लिए जाना है बैंक की हेल्प लेता हूँ। बहुत सारे काम करता है बैंक आजकल मेरे लिए। ठीक ऐसे ही अगर मैंने करेंसी को एक्सचेंज करना है तो बैंक मेरी हेल्प करता है, बहुत सारे काम कर सकता है। ठीक ऐसे ही जो बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, आरबीआई उनके लिए बहुत सारे काम करता है, कुछ उन्होंने यहाँ पे बताए हैं। गवर्नमेंट के लिए भी काम करता है और बैंक्स के लिए भी काम करता है। सबसे पहले बैंकर टू द गवर्नमेंट, आपकी बुक में ये फंक्शन इस तरीके से होगा, बैंकर टू द गवर्नमेंट, जो पॉइंट नंबर 1 पढ़ रहा हूं मैं। एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, द RBI या the central bank perform same functions as performed by the commercial bank to their customer, which we have already discussed. It receives deposits from the government and collect checks and drafts deposit in the government account. अगर किसी को गवर्नमेंट को पैसे जमा करने हैं तो वो आरबीआई में जमा करेगा, अगर गवर्नमेंट को कैश की जरूरत है तो आरबीआई उसे देगा, गवर्नमेंट को कहीं पेमेंट करना है तो आरबीआई करेगा, गवर्नमेंट को अगर शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत है तो आरबीआई देगा, गवर्नमेंट को अगर फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है तो आरबीआई करेगा। देखिए 5 पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर पैसे जमा करता है, गवर्नमेंट को कैश प्रोवाइड कराता है। जैसे गवर्नमेंट इंप्लॉय होते हैं, उन्हें सैलरीज मिलती है, कहां से आती है, कौन पैसे देता है? ठीक है ना, आरबीआई देता है। नंबर 3, गवर्नमेंट के बिहाफ पर पेमेंट करता है, गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म लोन देता है। इस बात का यहाँ ध्यान रखिए, हमने कहा है, ये देखिए आई हैव हाइलाइटेड दिस पॉइंट, शॉर्ट टर्म लोन देता है गवर्नमेंट को। और लास्ट में गवर्नमेंट को जब फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है पेमेंट करने के लिए, जैसे आजकल हम ना कोरोना वैक्सीन को इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से, एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, स्पुतनिक 5 है उसका नाम, तो वो स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो है बेटा, उसके लिए हमने रशियन गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। अब क्योंकि डायरेक्ट गवर्नमेंट मंगा रही है तो गवर्नमेंट पेमेंट करेगी फॉरेन एक्सचेंज में, वो फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट को अवेलेबल कौन कराएगा? आरबीआई। पिछले साल हमने फ्रांस से राफेल जेट परचेज किए थे, फाइटर जेट जो है, फ्रांस की गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेमेंट करना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेमेंट कैसे करेगी? आरबीआई उसे पैसे अवेलेबल कराएगी। तो ये कुछ काम होते हैं उसके जो आरबीआई करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर। अब उसके बाद फिस्कल एजेंट होता है। फिस्कल का मतलब होता है जनरली गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर का ध्यान रखना। गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर का ध्यान जब रखते हैं तो उसे हम फिस्कल बोलते हैं। तो वो क्या करता है देखिए गवर्नमेंट के लिए, इट मैनेजेस द पब्लिक डेट। सबसे पहले वो पब्लिक डेट को मैनेज करता है। पब्लिक डेट का मतलब गवर्नमेंट जो लोन लेती है, गवर्नमेंट जो लोन लेती है या गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत होती है, जैसे हमने ऊपर लिखा, शॉर्ट टर्म लोन मैनेज करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई करता है। दूसरा पॉइंट देखिए, इट कलेक्ट्स टैक्सेस एंड अदर पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। जितना भी टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को हम करते हैं, जैसे जीएसटी का पेमेंट होता है, मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं, जो कि अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीस पर मंथ होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जीएसटी से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए एक महीने में इनकम होती है। तो जितना भी वो टैक्स का पेमेंट कलेक्ट करता है, कौन करता है? आरबीआई करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर, यानी कि वो गवर्नमेंट के लोन को मैनेज करता है, पब्लिक डेट को मैनेज करता है। अब देखिए लोन को मैनेज करता है, ये यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अदरवाइज मैं खुद ही बता देता हूँ। लोन को मैनेज करने का क्या मतलब होता है? लोन को मैनेज करने का मतलब ये होता है कि मनवीर सिंह और रिदम ऋषि ने कैमरा स्विच ऑन करना है अपना। तुम बार बार ये हरकत कर रहे हो बेटा, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, है ना। ये धमकी नहीं है, मैं प्यार से बता रहा हूँ, बार बार तुम इस हरकत को कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है। अब मेरा 20-30% ध्यान तो इसी चीज में तुम लगा देते हो। पब्लिक डेट को मैनेज करने का क्या मतलब होता है? देखिए गवर्नमेंट कोई भी हो, वो इंडिया की गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान की या बांग्लादेश की, वो सोवराइन होती है। सोवराइन का मतलब ये होता है कि उसकी जो क्रेडिट रेटिंग होती है, ये कुछ बातें मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ ये सोचकर कि इन फ्यूचर ये आपके काम आएंगी, और एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़नी चाहिए।
जो भी गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया, अमेरिका, चीन, जापान, कनाडा, एनी गवर्नमेंट, उसकी जो रेटिंग होती है वो हाईएस्ट लेवल की होती है। हाईएस्ट लेवल का मतलब, हाईएस्ट लेवल का मतलब ये होता है बेटा कि वो कभी भी अपने लोन पर डिफॉल्ट नहीं करती है। जैसे लोन ले लिया और नहीं चुकाया, वापस नहीं किया, उसे डिफॉल्ट बोलते हैं। गवर्नमेंट्स कभी भी डिफॉल्टर नहीं होती हैं, इसलिए उनकी जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो ट्रिपल ए होती है। ट्रिपल ए का मतलब हाईएस्ट होती है। तो उन्हें लोन बहुत सारी जगहों से मिल जाता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी दूसरी गवर्नमेंट, बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक, बहुत सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उन्हें लोन देने के लिए विलिंग होते हैं, तैयार होते हैं कि आप हमसे लोन लीजिए। अब आरबीआई का, अब इंडिया के रेफरेंस में अगर बात करें, आरबीआई का काम इसमें ये होता है ये देखना कि किस इंस्टीट्यूट से लोन लेना इज बेनिफिशियल फॉर अस, मैनेजेस द पब्लिक डेट का मतलब ये होता है। हो सकता है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमें लोन दे रहा है, लेकिन वो हमें टाइम कम दे रहा है, या उसकी रेटिंग अच्छी नहीं है, या उसके कुछ हिडन क्लॉजेज हो सकते हैं। तो ये मैनेज करना आरबीआई का काम होता है। सिर्फ उन्होंने ये नहीं लिखा दैट आरबीआई कलेक्ट्स लोन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, उन्होंने लिखा है मैनेजेस द पब्लिक डेट। तो एक तो लोन लेना हुआ, ये तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा हिस्सा इसका क्या होता है, द अदर फेस ऑफ द कॉइन क्या है, जो लोन आपने अब तक ले रखा है जो कई हजार लाख करोड़ रुपए का है, उसे वापस भी तो करना है ना धीरे धीरे। तो वापस करने का क्या शेड्यूल बनेगा, किसका लोन हमने जल्दी वापस करना है, किसके लोन पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो उसे वापस करके हम किसी ऐसी सोर्स से लोन ले लें जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। ये सब मैनेज करने का काम भी आरबीआई का होता है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा? एनीथिंग एनीबडी वुड लाइक टू आस्क टिल द पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड? आरबीआई जो है गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट करता है, उसका ये भी पॉइंट होता है, फिस्कल जो एजेंट होता है। और तीसरा क्या होता है कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों का मैंने एक नाम बताया था लास्ट क्लास में, वो क्या नाम था बताएं जल्दी से, क्या नाम था बेटा वो? किसी एक ने बताना है जल्दी से, मैं पूछना स्टार्ट करूं उससे पहले आप ही बता दीजिए। कौन बताएगा? ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स के नाम से दो इंस्टीट्यूशंस थे, कौन बता रहा है? ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स के नाम से दो इंस्टीट्यूशन थे। एक था आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि फेमसली किस नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड बैंक, पूरी दुनिया का बैंक है वो। और दूसरा था आईएमएफ, आईएमएफ मींस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक का जो तो प्रेसिडेंट होता है वो जनरली अमेरिकन ही होता है। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये अंडरस्टैंडिंग है यूरोपियन यूनियन, इसे हम ईयू बोलते हैं, और यूएस के बीच में, कि एक इंस्टीट्यूट के हेड आप बन जाइए, एक इंस्टीट्यूट के हेड हम बन जाएंगे, एंड इन द वर्ल्ड ग्लोबल लेवल अगर किसी को भी पैसे की जरूरत है तो वो तब उसे पैसा मिलेगा। देखिए आईबीआरडी यानी कि वर्ल्ड बैंक, मैं आईबीआरडी ही कहता रहूंगा बार बार ताकि आपको याद हो जाए, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। आईबीआरडी और आईएमएफ जो है उनके पास कोई भी गवर्नमेंट जाती है लोन लेने के लिए, उनके पास टाटा बिरला अंबानी अडानी नहीं जाते हैं, उनके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं जाते हैं, उनके पास गवर्नमेंट्स जाती हैं लोन लेने के लिए, जब उन्हें लगता है कि हम अपने डेट को मैनेज नहीं कर पाएंगे और हमने जिन जिन जगहों से डेट लिया था वहां से अब हमें और डेट नहीं मिल रहा है, हमारी गुडविल बिल्कुल खत्म हो गई है। तो उस सिचुएशन में, यानी कि जैसे बोलते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, एक ये हिंदी की कहावत होती है। तो उस वक्त जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो कहाँ पहुंचती हैं, वो पहुंचती हैं आईबीआरडी के पास, या आईबीआरडी के पास पहुंचती हैं या आईएमएफ के पास पहुंचती हैं। आकाशप्रीत, गायान, रमजोत, स्विच ऑन योर कैमरास। तो वहां पे जब आईएमएफ या आईबीआरडी लोन देता है तो अच्छा उसकी क्या सोच होती है, जैसे उसको लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चली गई तो क्या वो एकदम से लोन दे देगा? अब यहाँ पे देखिए, कनेक्ट द डॉट कीजिए और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। वो अपने पर्सन को हेड क्यों बनाते हैं, अमेरिका और यूरोप के जो
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, IMF या IBRD का हेड अपने ही लोगों को क्यों बनाते हैं? अब ध्यान से समझिए इस चीज को, और ये चीजें आपने समझनी है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है कि मैंने बताया और आपने सुन लिया, यहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहुंचता है वर्ल्ड बैंक के पास कि साहब हमें $5 बिलियन का लोन दीजिए, तो वर्ल्ड बैंक में किसका हेड बैठा है? अमेरिका का, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अमेरिकन है, वो किस कंट्री के कंपनीज को बेनिफिट पहुंचाना चाहेंगी? ऑब्वियस सी बात है, अमेरिकन। तो वो ऐसी पॉलिसीज बनाएंगी लोन देने की कि उससे अमेरिकन कंपनीज को बेनिफिट हो। आप दूसरे इंस्टीट्यूट के पास पहुंचते हैं, वो ऐसी पॉलिसी बनाएगा कि यूरोप की कंपनीज को बेनिफिट हो। तो वहां पे उनके बैठने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपनी दादागिरी दिखानी है या अपनी पावर दिखानी है कि देखो हम तो सबसे ऊपर पहुंच गए और हम तो हेड हैं और हम तो ये हैं और हम तो अच्छे हैं, और हम नहीं। उनका मकसद है, उनका एम और ऑब्जेक्टिव है कि अपनी कंट्री की अपनी इकोनॉमी को फायदा पहुंचाना और अपनी कंट्री की कंपनीज को इस तरीके से डील में शामिल करना कि उनका बेनिफिट हो जाए। ये उनका एम या ऑब्जेक्टिव होता है। चलिए, ये बातें ना बेटा समझनी पड़ती हैं, जोड़नी पड़ती हैं आपस में। ठीक है, तो इसलिए IBRD और IMF के जो हेड होते हैं वो एक पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? आई एम अगेन शेयरिंग माय स्क्रीन। तरुण जोत एक थम्स अप दे दो अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है तो। तरुण जोत थम्स अप दे दो अगर स्क्रीन दिख रही है तो। एनीवन एल्स कैन आल्सो गिव। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा? यू कैन रेज योर हैंड। किसी का कोई क्वेश्चन है? थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। कोई क्वेश्चन है किसी का? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन बेटा? नहीं देख रहा हूं मैं किसी का रेज्ड हैंड। यानी कि जितना हमने भी डिस्कस किया था वो तो खैर मुझे आप सबकी प्रतिभा पे पहले से ही बहुत विश्वास है। आप एक बार जो सुन लेते हैं उसे याद रखते हैं। ये जो आपकी मेमोरी है ना, शार्प मेमोरी, आई एम फैन ऑफ दिस मेमोरी। काश मेरी भी ऐसी होती जब मैं स्टूडेंट था। मुझे बार बार पढ़ना पड़ता था, बार बार पूछना पड़ता था, फिर भूल जाता था मैं, फिर पूछना पड़ता था। चलिए खैर, ये अच्छी बात है आपके साथ। कीप इट अप दिस वे। उसके बाद तीसरी बात आती है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एज एडवाइजर, यानी कि एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। द सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट्स एज द फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। अब फाइनेंशियल एडवाइजर का क्या मतलब होता है? नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए। इट गिव्स एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑन ऑल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल, डेफिसिट फाइनेंसिंग, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी एटसेट्रा। एक दो को ही मैं बताऊंगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि अगर हमारे बजट में डेफिसिट है, हमारा खर्चा ज्यादा है और हमारी आमदनी कम है, तो डेफिसिट हो जाएगी। उस डेफिसिट को कैसे पूरा करना है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट के लेवल पे वो डेफिसिट भी कई लाख करोड़ की होती है। हमें अपनी करेंसी का एक्सचेंज रेट घटाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, एज इट इज रखना चाहिए। जो दूसरी करेंसीज के एक्सचेंज रेट हैं वो हमारी इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट डाल सकते हैं और उन इफेक्ट से हम कैसे अपनी इकोनॉमी को सेव कर सकते हैं, इन सब चीजों पर गवर्नमेंट को जो एडवाइस लेनी होती है, वो एडवाइस गवर्नमेंट किससे लेती है? RBI से लेती है। तो देखिए, 3 पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। आई होप यू कैन सी। यहाँ पर हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं बेटा। बैंकर टू द गवर्नमेंट, फिस्कल एजेंट और एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, ये देखिए। अब इसमें भी हमारे पास 2-3 चीजें हैं। बैंकर्स बैंक, पहले ये देखिए, यानी कि बैंकों का बैंक। पहले तो गवर्नमेंट का बैंक था, गवर्नमेंट के लिए क्या कर रहा था। अब हमने ये तो शुरू में ही डिस्कस कर लिया था, कल की क्लास में भी किया था, परसों की क्लास में भी किया था, कि जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन RBI सिर्फ उनसे रूल्स फॉलो नहीं कराता है, उनकी हेल्प भी करता है, उनकी देखभाल भी करता है, क्योंकि RBI सभी बैंकों का पेरेंट होता है, सभी बैंकों का गार्जियन है RBI। तो गार्जियन की रेस्पॉन्सिबिलिटी देखभाल करने की भी होती है। ये आप और हम अच्छे तरीके से समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स सिर्फ हमसे पढ़ने के लिए नहीं कहते हैं, काम करने के लिए नहीं कहते हैं, हमें वो फैसिलिटीज, वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं जिसमें हम अपनी पढ़ाई को, अपने काम को अच्छे से कर सकें। तो RBI और बैंक्स का भी यही रिलेशनशिप होता है। देखिए ध्यान से, फर्स्ट है बैंकर्स बैंक। Central bank acts as the banker to the bank in 3 ways: custodian of the cash reserve, lender of the last resort,
क्लियरिंग एजेंट। अब फर्स्ट समझिए, कस्टोडियन, पेरेंट, गार्जियन, ये एक ही वर्ड होते हैं। आप पेरेंट बोल दीजिए, आप गार्जियन बोल दीजिए, आप कस्टोडियन बोल दीजिए, एक ही बात होती है जनरली। कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स, इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का मतलब ये होता है कि जितने भी कमर्शियल बैंक हैं। अच्छा, एक मैं चीज पूछ लेता हूं पहले, इसे शेयरिंग को स्टॉप करके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CRR? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CRR? अभी देखते हैं कैमरा किसका स्विच ऑफ है। रमजोत कौर, गायन, मनवीर, अर्शदीप, तरुणजोत, सुरखाब, भवनजोत, जसकरण, हर्षिता, अरमान, चलिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CRR? स्नेहा आप बताओ बेटा, अनम्यूट करो। स्नेहा सैनी, CRR is cash reserve ratio. थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओ उसे। सर जो अमाउंट ऑफ मनी जो हमें बैंक में रखनी पड़ती है उसे CRR बोलते हैं। हमें बैंक में रखनी पड़ती है मतलब हम जो बैंक में रखते हैं वो तो बेटा हमारा डिपॉजिट नहीं होता, डिमांड डिपॉजिट। बैंक को उतनी अमाउंट रखनी होती है अपने बैंक में, उसे CRR बोलते हैं। Okay, let us find another view. नव्या बताओ बेटा, अनम्यूट नव्या। Sir, it is the amount that commercial banks have to keep with them. गुड मॉर्निंग तबीयत ठीक है आपकी? आप आज मुझे बहुत दिनों में दिखाई दे रहे हो। बी रेगुलर। चलिए मुस्कान से भी पूछते हैं। मुस्कान, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, फास्ट। Morning, sir. गुड मॉर्निंग Sir, CRR means cash reserve ratio. It is that amount of money which we have to give to RBI. ओके, CRR refers to that percentage of the total deposits of commercial banks which they are required to keep with themselves compulsorily, जो उन्हें अपने पास रखना पड़ता है टोटल डिपॉजिट्स में से, out of the total deposits which they are required to keep with themselves compulsorily, that is CRR। और SLR क्या होता है, लगे हाथ पूछ ही लेते हैं। गगनदीप सिंह, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है आप? यस सर। चलिए बताइए। सर, SLR is a saturated liquidity ratio. It is a minimum percentage which have to kept with the RBI. थैंक यू, सही बताया उसने। और ये जो SLR होता है यही होता है जो हमारा फर्स्ट है, कस्टोडियन टू द डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, हमेशा याद रखिए कि चीजें ना आपको हर लेवल पे, हर क्लास में याद आएंगी। ये सिर्फ 12th के लिए पे मैं आप लोगों को, जब 12th में आप आ जाते हैं, 11th में इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, लेकिन 12th में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। यही चीज अगले 2 साल तक आप पढ़ेंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेना, आप उसे, कुछ बच्चे मेरे पुराने स्टूडेंट्स को जानते हो, उनसे पूछ लेना। इसीलिए आई थिंक कि आपको यहीं से आपका थोड़ा सा बेस अच्छा होना चाहिए। मैंने आपसे परसों ही बताया था, लास्ट क्लास में बताया था, बैंकिंग का मतलब होता है गुडविल। गुडविल आपकी खत्म हो गई, आपके बैंक के पास कितना ही पैसा हो, पब्लिक 2 दिन में सारा पैसा निकाल लेगी। आप कितने ही अच्छे हो, आपकी बैलेंस शीट कितनी ही मजबूत हो, अगर आपकी गुडविल खत्म हो गई, आपका बैंक जीरो हो गया। तो अब आरबीआई अपने बिहाफ पर कैसे मैनेज करे? अब कमर्शियल बैंक्स में बैठे तो आदमी है ना, रोबोट तो नहीं बैठे हैं कि इंस्ट्रक्शन दिया और मान लिया। क्या पता कोई कमर्शियल बैंक ऐसा हो जो आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस को ना फॉलो करे, ना माने, कागजों में तो दिखाता रहे कि हमने मान रखे हैं, और नीचे नीचे पैसे को इधर उधर कर दे, जैसा 1994 में हुआ था। हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ था स्टॉक मार्केट का, उसके एक वो भी आई है पिक्चर, बिग बुल के नाम से, अमिताभ के लड़के की, और एक सीरियल, उस पर वेब सीरीज भी बनी है, बहुत हिट हुआ था लास्ट साल। वो लास्ट साल का बेस्ट वेब सीरीज था वो। आपको तो नहीं पता होगा वेब सीरीज क्या होता है, सीरियल आता है बेटा उस पर, इंटरनेट पे ऐप होती है, उनमें पता साहब है, तुम्हें मजाक कर लूंगा। चलिए तो अब आरबीआई अपने लेवल पे कैसे मैनेज करे कि ये गुडविल बनी रहे? उसके लिए आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बोलता है हर बैंक से कि जितना डिपॉजिट तुम्हारे पास है उसका 5%, 4%, 4.5% हमारे पास जमा कराओ। जब हर बैंक का 4-4.5% पैसा आरबीआई के पास आ जाता है तो वो लाखों करोड़ों रुपए बन जाता है, साइजेबल अमाउंट बन जाता है। इन केस
कोई बैंक डिफॉल्ट करता है या किसी की गुडविल डिफॉल्ट की वजह से खराब होने लगती है तो आरबीआई इस पैसे की हेल्प से उस बैंक की एकदम से मदद कर देता है। इसीलिए आरबीआई एसएलआर को मेंटेन रखता है। इसी को बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व, ठीक है ना। उसके बाद लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का क्या मतलब होता है, ये कस्टोडियन से ही जुड़ा हुआ है। ये जो कस्टोडियन एज द लास्ट कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व होता है, उसका मतलब क्या होता है कि एसएलआर बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अब बाई चांस क्या होता है कि कोई बैंक नोइंगली या अननोइंगली, उसकी गुड लक है या उसका बैड लक है, वो क्या करता है, प्रॉब्लम में फंस जाता है। प्रॉब्लम में कैसे फंसता है, जैसे अभी कुछ बच्चे प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, मैं उनका नाम ले देता हूं। पवनप्रीत, रिदम, सुदन, गायान, अरमान, रमजोत, ये प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। अभी देखो प्रॉब्लम से निकले हैं एकदम। ये ऐसे मत करो बेटा, ऐसे मत करो। ये ऑनलाइन ज्यादा दिन नहीं चलेगा, 3-4 महीने बाद ऑफलाइन आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो जरा ध्यान से सुनो बात को। तो अब अगर बाई चांस वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो आरबीआई उनकी जो मदद करता है, हमने कहा है ना कि आरबीआई के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, सभी बैंक से जब वो पैसा कलेक्ट करता है तो उस पैसे से आरबीआई जब उनकी मदद करता है, आरबीआई बोलता है कि आप दिखाइए आपकी बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट देखने के बाद आरबीआई को लगता है कि इसमें से कुछ ऐसे लोन हैं जिनके बदले में आरबीआई उन्हें रीफाइनेंस कर सकता है, या उनके पास कुछ ऐसी एसेट्स हैं जिन्हें आरबीआई मॉर्गेज रख के, गिरवी रख के उन्हें पैसा दे सकता है। इसी को बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि डूबते को तिनके का सहारा। हिंदी में कहावत होती है कि कोई बैंक डूब रहा है, उसे सहारा देने के लिए आरबीआई क्या करता है, उसके पास जो सिक्योरिटीज होती हैं, सिक्योरिटीज का मतलब कि उनके पास जैसे किसी को लोन दिया उन्होंने, है ना, या उन्हें किसी से पैसा वापस करना है, तो अगर किसी को लोन दिया है बैंक ने तो उसके पास मॉर्गेज होगा, गिरवी होगा कुछ ना कुछ, या उन्होंने अगर किसी से पेमेंट लेना है तो उनके पास रिसीप्ट होंगी। उन रिसीप्ट्स और लोन्स के मॉर्गेज के बदले में आरबीआई बैंक्स को पैसा देता है। जब कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता, जब कोई दूसरा बैंक किसी दूसरे बैंक की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया बैंकिंग इज गुडविल। याद रखिए, आपकी गुडविल खराब हो गई, आपका नाम खराब हो गया, आपके पास कितनी भी अच्छी एसेट है, कोई आपकी मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। तो दिस इज, फिर आरबीआई आगे आता है एंड दिस इज नोन एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ओके, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैंने आपको वर्कशीट भेज दी थी, उसका सॉल्यूशन भी भेज दिया था, कुछ बच्चों ने मुझे वापस किया है, कुछ ने अभी भी नहीं किया है। आपको चैप्टर नंबर 5 और 6 के नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, वो आपने रजिस्टर में नोट कर लेने हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? एनी क्वेश्चन? Okay, then thank you very much for joining this class. Have a nice day. Be safe. Stay home. Stay safe. जैसे आजकल लिखा हुआ आ रहा है। चलिए बाय, टेक केयर।